नमस्कार, मेरा नाम निखिल तिवारी है डिवाइन म्यूज़िक स्कूल से। लोगों की कंप्लेन थी कि आवाज़ साफ़ नहीं आ रही है, हल्की आवाज़ आ रही है। तो अभी मैं लाउड बोलने की कोशिश करूँगा और आशा करता हूँ आगे से आपको ये शिकायत ना हो। आज मैं डिटेल एक टॉपिक है ईयर ट्रेनिंग के बारे में। वो ईयर ट्रेनिंग क्या है, जिसको हम कहते हैं स्वरों को समझना, गाने के स्वरों को पहचानना, या फिर कोई भी हम एक्सरसाइज कर रहे हैं तो हम खुद से उसके स्वर रचना कर लें सुन के। तो स्वर ज्ञान का बेसिक है ये ट्रेनिंग, उसे ही कहते हैं कि जिससे हमें स्वर समझ में आ जाए सुन के। तो पहले हमें ये समझना है कि ये इसके लिए कोई एक्सरसाइज है या हमें कुछ प्रोसेस फॉलो करनी पड़ेगी। एक्चुअली ये प्रोसेस है और ये बहुत जल्दी आएगी। ये ऐसी कोई प्रोसेस नहीं है, ये बहुत लोगों को जल्दी भी आ जाती है, किसी को बहुत टाइम भी लगता है। क्योंकि प्रोसेस क्या है, ये सुनने की कला है। तो ये इस पूरा ध्यान इसमें क्या रहेगा, आपका सुन के ही आएगा ये। तो ये प्रोसेस को आपको फॉलो करना पड़ेगा। इसकी जो भी आप एक्सरसाइज करते हैं, पहला नियम है उसको सुनेंगे आप और लंबा करके और हल्के बजाएंगे। अगर आप बिल्कुल भी जीरो हैं म्यूज़िक में, आपको कुछ भी नहीं पता है, तो आप सोचिए कि सुर समझ जाएं। पहले ये सुर, जैसे सा बजा, ई स्केल में सा है। अब ये आवाज़ अगर मुझे कोई कहे कि ये ए फ्लूट में निकालिए, तो अगर मुझे स्वर ज्ञान होगा तभी तो मैं वो आवाज़ को मैच कर पाऊँगा। अगर मैं इसका सा बजाऊँगा बिल्कुल अलग है। तो ई स्केल के सा को मैच करने के लिए है ना, तो हमें क्या करना पड़ा, हमें पा बजाना पड़ा। तो ये जो चीज़ें हैं वो आपको ध्यान रखनी पड़ेगी। माँ, ये सा जो हमारा ई स्केल का माँ है, वो हमारे ए स्केल का सा है। तो ये स्वर ज्ञान क्या है कि आपको पहले नोट आइडेंटिफिकेशन आना चाहिए। गानों की तो बाद में बात आएगी। तो एक प्रोसेस को फॉलो करने का सबसे सरल तरीका और सबसे अच्छा तरीका है कि पहले आप म्यूज़िक सुनने की आदत डालें। वो आप क्लासिकल म्यूज़िक सुने, सितार सुने, सब सुनते रहें थोड़ा। क्योंकि ये ऐसी प्रोसेस नहीं कि आप बिल्कुल हर चीज़ ध्यान लगा के। आपके म्यूज़िक में पहले तो एक माहौल बनना चाहिए। आपके जीवन में म्यूज़िक का एक रिफ्लेक्स रहना चाहिए कि हर बार आपके म्यूज़िक का जो समावेश है वो हर समय कुछ ना कुछ आप सुनते रहें। जैसे आप कुछ खाना खा रहे हैं तब आपने म्यूज़िक लगा लिया, सोते समय लगा लिया। तो वो इन्वायरमेंट पहले आपको अपना करना है। फिर जब आप बांसुरी बजा रहे हैं, तो जैसे कि मैंने बताया, जब मैंने सा बजाया, इसकी आवाज़ तो आप सुन रहे हैं ना। इसकी आवाज़ को सुनते सुनते सुनना है, बस सुनने, कान लगाइए उसमें। ये अपना आप रजिस्टर होगा दिमाग में। कोई ऐसा दिमाग नहीं लगाना है कि अरे ये क्या है, बस सुनो उसको। फिर आपने देखिए सा की आवाज़ है तो रे की तो अलग है ना। कभी कभी आप देखते हो गाने वाला अपने आलाप करता हुआ ला आ, वो बांसुरी में निकाल देते हैं तुरंत। ये स्वर ज्ञान है। ये प्रोसेस फॉलो करनी पड़ेगी कि इतनी जल्दी नहीं आती। किसी किसी के देखिए म्यूज़िक बचपन से मिला होता है, घर में म्यूज़िक का माहौल होता है, लोग गाना बजा रहे हैं, तो उसके कान में वो चीज़ आ जाती है, तो उसके लिए आसान हो जाता है। जिसमें नहीं होगा उसको थोड़ा दिमाग लगाना पड़ेगा, उसको ये प्रोसेस फॉलो करनी पड़ेगी। सब सुर को हल्के हल्के बजा के उसको सुनना है। पहले 3-3 स्वर से शुरुआत करें सुननी। अब एक्सरसाइज कर रहे हैं, एक्सरसाइज में भी सुनना है। अब क्या कर रहे हैं, तो आपको ये ट्यूनिंग समझना, ला 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 ला, इसके आगे का अपना आप बन जाएगा। तो ये प्रोसेस जब तक आप सुनेंगे नहीं, तो ईयर ट्रेनिंग का मतलब क्या है, सुनना। उसका नाम ही है ईयर ट्रेनिंग। जब तक चीज़ों को सुनेंगे नहीं तो वो चीज़ें नहीं आएंगी। और इस प्रोसेस में लंबा टाइम, कुछ लोग सुनते तो हैं पर उसको कॉन्शियसली नहीं सुनते हैं। सुन रहे होते हैं, कोई मतलब नहीं है कि क्या बज रहा है क्या नहीं बज रहा है। कितने तो यही नहीं पता होता कि रे क्या है नी क्या है। जब उनसे बोलो नी धा नी रे गा रे सा, तो एकदम वो हो जाते हैं, पजल्ड हो जाते हैं कि कौन सा। तो पहले तो ये चीज़ सही करें और सुनने की आदत पहले दिन से लगाएं। बाद में आपको बड़ी दिक्कत होगी, जब आपका हाथ चल जाएगा, नोटेशन की आदत हो जाएगी, फिर ये बड़ी दिक्कत हो जाएगी ना। तो फिर आप गाने खुद से बजा पाएंगे, है ना।
और ना ही आप क्या कुछ सीख पाएंगे। इसकी एक्सरसाइज क्या है, मीड में भी आप सुनिए, देखिए। ये 2 आवाज़ों को आप एनालाइज करेंगे, खूब सुनेंगे, शास्त्रीय संगीत सुनिए, सितार सुनिए। इन सभी का देखिए स्वर तो एक ही है, 12 ही नोट हैं। वो 12 नोट जब आइडेंटिफाई हो जाएंगे आपके दिमाग में, तो आपको ये चीज़ें फिर आसान आती रहेंगी। उसके लिए पहला ही मैंने आपको बताया इम्पोर्टेंट सुनना। दूसरा, जो भी करें आप पहले लॉन्ग करें, जैसे आप सारेगामा पा धा नी सा बजाएंगे। तो सा सुनिए, है ना। आप जब हल्के हल्के में बजाया तो आप सुन पाएंगे उन चीज़ों को। तो इस तरीके से स्वर साधना ही कहते हैं इसको। ईयर ट्रेनिंग है, स्वर को सुनना, स्वर को समझना, वो हल्के हल्के आएगा आपको। पहले हम भी खुद से गाना नहीं बजा पाते थे, फिर ये इसका तरीका ही है। पर आपको ध्यान लगाना पड़ेगा, तानपुरे के साथ रखिए, है ना। जो सुर इसमें है वही सुर इसमें है, पर आगे पीछे होंगे, है ना। तो ये चीज़ को ध्यान रखना है कि सुर तो हमारे पास 12 ही हैं, उनको हमने आइडेंटिफाई करना है, उसको हमने सुनना है। सुन सुन के ये प्रयास करेंगे तो ये ईयर ट्रेनिंग की प्रोसेस आ जाएगी। पर ये एक दिन की प्रोसेस नहीं, लंबी प्रोसेस है, तो इसमें पेशेंस रखना पड़ेगा। और हर बार जब आप करें कॉन्शियसली करें, बिना सुने इसको ना करें। कोई भी प्रैक्टिस कर रहे हैं आप, जब तक उसमें ध्यान लगा के नहीं करेंगे तो वो ईयर ट्रेनिंग नहीं हो पाएगी। इसलिए नोटेशन हम ज़्यादा लोग को अवॉइड करवाते हैं, क्योंकि जब नोटेशन तो स्पीड में आदमी भागने लगता है। तो इसमें सुनेगा कब वो। तो पहले हल्के हल्के बजाने की आदत डालेंगे तो आप सुन भी पाओगे चीज़ों को। तो आशा करता हूँ ये डिटेल एनालिसिस क्या है, डिटेल जो वीडियो है मेरी ईयर ट्रेनिंग के बारे में है, उसमें कोई एक अलग बातें नहीं है, बस वही आपको जागरूक करने वाली बात है कि ये तरीका है इसका, ये बहुत जल्दी नहीं आता, किसी किसी को जल्दी भी आ जाता है। वो उस पर वही मैंने बोला, ईयर ट्रेनिंग उसके शुरू से हुई होगी, तो इसके लिए आपको ध्यान दे के करेंगे तो ये ज़रूर होगा। कोई बड़ी बात नहीं है, बस इसमें ध्यान देना है। जो भी आप प्रैक्टिस करें वो सब सुनना बहुत है। सुने, अपने आप को सुने, दूसरे कलाकारों को सुने, इसी से ये ट्रेनिंग होती है और इसका कोई दूसरा जरिया नहीं है। और तानपुरे के साथ जरूर कीजिए। आशा करता हूँ ये वीडियो समझ में आया होगा और आपको इससे कुछ लाभ मिलेगा। धन्यवाद।